So, hello afternoon. Once again, a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास. आज हम लोग मैथ्स का अपना एक चैप्टर जो कि परसों संडे को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कुछ उसकी एक्सरसाइज थ्योरम्स को हम लोगों ने पढ़ा था. कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम एक्सरसाइज बची हुई है, उसको हम लोग अपने वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहां से हम लोगों ने संडे को छोड़ा था. एक क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको ट्राई हम लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ उसमें दिक्कत आ रही थी, कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो आज उसको देखेंगे. उसके बाद कुछ थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रूफ करने के लिए आती है एग्जाम में, उसको देखेंगे. और कुछ थ्योरम जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, प्रूफ करने के लिए नहीं आती, बस उसका एप्लीकेशन होता है अपने क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में, उसको से हम लोग याद कर लेंगे कि क्या थ्योरम है. ठीक है, तो चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ये चैप्टर नंबर 9 सर्कल. यही अपना एक्सरसाइज 9.2 में ये एक क्वेश्चन बचा हुआ था. अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इट इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. एक कॉलोनी में सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर दी हुई है. 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन टू टॉक ईच अदर. एक भाई साहब हमारे हैं सैयद. कौन है? सैयद. वो यहां पर बैठे हुए हैं और सॉरी यहां पे अंकुर, स्टार्टिंग अंकुर से होगी. यहां पर अंकुर बैठे हैं, यहां पर सैयद बैठे हैं और यहां पर डेविड बैठे हैं. तीन अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. हमको जितने भी ये स्ट्रिंग है, जितने भी ये धागे हैं जिनसे ये लोग, जो ये हमारी टेलीफोन की लाइन है, इसी की डिस्टेंस हमको बतानी है कि इसका लेंथ कितना है. ठीक है, तो भाई साहब यहां पर एक सेंटर हम लोग लेट करेंगे O. ये सेंटर O रहेगा. ठीक, तो बढ़िया अपने कंपास से बनाओगे तो और अच्छा ये बनेगा. ठीक है, ये रहा अपना सेंटर O. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं. तो ये जितनी भी डिस्टेंस है AS, SD और AD, ये क्या है? इक्वल है. तो यहां पर सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू, इसको हम लोग लेते हैं x. ये x के बराबर है. भाई इक्वल है तो कोई भी वेरिएबल यदि हम लोग लेंगे तो वो सब क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है, x x x. हमें यही x की वैल्यू यहां पर निकालनी रहेगी. ठीक है, तो चलते हैं. सबसे पहले हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड from A to the base SD. हम A से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो जो कि एक हम लोग जानते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो यहां से यदि हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हमारे इस SD बेस को हाफ पार्ट में क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा. तो ये x/2 बनेगा, ये x/2 और इधर भी x/2. ठीक है, इसको हम पॉइंट लेते हैं यहां पर C. ठीक, इस तरीके से. ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई. इतनी बात हम लोगों ने उस दिन भी की थी. थोड़ा सा क्या गलती की थी अभी उसको भी देखेंगे कि उसी गलती की वजह से हम लोग का क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा था.
वहां पे हम लोग फंस जा रहे थे। ठीक, तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल कौन से देखते हैं, इन ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ASC। ये वाला ट्रायंगल जब हम देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा AS दिया हुआ है, SC दिया हुआ है, और AC की लेंथ क्या कर लें, हम लोग फाइंड आउट कर लें। AC की लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो इन ट्रायंगल ASC यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अगर यदि हम लोग लगाते हैं तो हो जाएगा AS का स्क्वायर इज इक्वल टू SC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AS का स्क्वायर गिवन है, x का होल स्क्वायर, प्लस SC का देखते हैं तो x/2 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC ये तो फाइंड करना है हमें। ठीक, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू x²/4 प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये x²/4 इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x² माइनस x²/4 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं यदि, तो ये बन जाएगा 4 और 1 4 जा 4 4x² माइनस x² इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x²/4 और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक बात। अब हम यहां से देयरफॉर AC की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा √3x²/4। ठीक है, यहां पर x 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1 टाइम्स x बाहर आ जाएगा। 2 जो ये 4 है, 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 का स्क्वायर होता है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक बात। और ये 3, अब यहां पर सिर्फ 3 ही बचेगा, 3 हम अंडर रूट में लिख देंगे। समझ में आया बात। यहां पर हम देख रहे हैं कि AC स्क्वायर की वैल्यू 3x²/4 आ रही है, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट कर दें। ठीक है, ये स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा, जब दूसरे साइड ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं x 2 टाइम्स आया है तो x को 1 टाइम्स हम बाहर कर देंगे। 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 दो बार आया हुआ है तो 1/2 हम बाहर कर दिए और बचा फिर √3, तो ये हो गया। तो हमारी AC की वैल्यू क्या हो गई, √3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, √3/2x। ठीक है, AC की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली, AC जो पूरा कंप्लीट है, AC की लेंथ हम लोग की आ गई √3/2x। इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम इरेज भी करेंगे क्योंकि साफ तरीके से, और इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इन ट्रायंगल ASC में हम लोगों ने AC किस तरीके से निकाला समझ गए। उस दिन हम लोग गलती क्या कर रहे थे कि AC को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे, AO प्लस OC कर दे रहे थे। AO प्लस OC कर दे तो यहां पर 2 वेरिएबल बन जा रहे थे और फिर सवाल आगे नहीं बढ़ रहा था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इक्वेशन में कोशिश रहे कि एक ही वेरिएबल रहे। ये 2 वेरिएबल आ रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर के दिक्कत बनाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम। इसको हम लोगों ने सिर्फ इसलिए किया जिससे कि AC की लेंथ आ सके। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं और तुमको लिखना पड़ेगा लेकिन इसे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जगह नहीं, इस वजह से इरेज कर रहे हैं। इसको लिखने के बाद अब जो आगे हम यहां पर सॉल्व करेंगे उसको इसके बाद लिखना। ठीक है, AC की वैल्यू √3/2x आ गई। अब यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट AC इज इक्वल टू AO प्लस OC। अब यहां पे लिखेंगे AC जो पूरी की पूरी लेंथ है हमारी, ये AO प्लस OC से मिलकर बनी हुई है। AC इज इक्वल टू, AC की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली, वो क्या निकल के आई है √3/2x, और AO की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 20 मीटर प्लस OC। यहां से OC की वैल्यू निकलने वाली है, वो क्या निकलेगी √3/2x
-20 इज इक्वल टू OC। मतलब यहां पर AC की वैल्यू पहले हम लोगों ने निकाली, फिर OC की वैल्यू निकाली। OC की वैल्यू आई है √3/2x -20। ठीक बात। अब वापस से यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करने चल रहे हैं। ठीक है, बात को समझना। सबसे पहले हम लोगों ने AC की वैल्यू निकाल ली। AC की वैल्यू निकालते ही हम लोगों को OC की वैल्यू मिल गई। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू वो क्या है, √3/2x -20। अब वापस से यहां हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इसको फिर से इरेज हम कर रहे हैं। और जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको साइड में लिखते चल रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन 2। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये 1 था, फिर कंस्ट्रक्शन 2 करेंगे और लिखेंगे ज्वाइन S2O। अब वापस से हमको एक ट्रायंगल यहां पर देखने को मिल रहा है। वो कौन सा है, इन ट्रायंगल SOC। इन ट्रायंगल SOC देखेंगे तो ये है SO का स्क्वायर, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। SO स्क्वायर इज इक्वल टू SC स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर। SO हमें गिवन है, क्योंकि SO क्या है, एक रेडियस है। SO क्या है, एक रेडियस है, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। SC क्या गिवन है, तो बिल्कुल गिवन है x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OC भी गिवन है। OC हम लोगों ने निकाला था √3/2 x -20 का होल स्क्वायर। बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है हमें इसे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। ये हो जाएगा x²/4 प्लस इसको यदि हम सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर है तो ये a² हो गया प्लस b² हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2x मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 400 इज इक्वल टू x²/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √20√3x इतना बचेगा, 20√3x। क्लियर बात, 2 कैंसिल 20√3x बचेगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं 400 को इधर ट्रांसपोज करा दो। ठीक है, या 400 इधर है 400 इधर है, प्लस प्लस में तो कैंसिल कर दो, 400 और 400 कैंसिल हो गया। ठीक, x² प्लस 4 x²/4 प्लस 3/4 प्लस यहां पर -20√3x यही बचा हुआ है। ठीक है, x² प्लस 4 0। इधर हम कुछ ट्रांसपोज कर सकते हैं क्या, 3/4 को कर दें ट्रांसपोज इधर, -3/4। ठीक, और इधर देखो सबसे पहले क्या किया, SO का स्क्वायर प्लस SC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगी यहां पे। 20 का स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इधर लगेगा। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी ये गलती हो रही है, यहां पर x हमें नहीं लिखा, इसी वजह से कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। यहां पर हो गया ये x है। ठीक है, √3/2 x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4x² आ गया। ठीक बात। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x²/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऐड हो जाएगा 4x²/4 माइनस 20√3x ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज इधर कर दिए तो 20√3x इज इक्वल टू x²। ठीक, अब देखो इधर भी x है और इधर 2 टाइम्स x है,
ठीक है, ध्यान से देखो, इधर x है और इधर 2 टाइम्स x है, x का स्क्वायर है, तो 1 इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20√3 मीटर। तो यही हमें निकालना था x की वैल्यू। ठीक बात, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी इसमें क्योंकि बड़ा सवाल है। फिर से देख लेते हैं, ये है हमारे अंकुर, सैयद और डेविड, ये इक्वल लेंथ पे एक दूसरे से बैठे हुए हैं, तो उसको हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया। तो जैसे ही लेट किया हमको यहां पर दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा और हमें इसी की साइड की लेंथ हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। एल्टीट्यूड क्या करता है, वो सर्कल के सेंटर से होकर के गुजरता है और हमारे बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने निकाला AC की लेंथ, जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ निकाला, तो √3/2x आ गई। उसके बाद जैसे ही ये आई, हम लोगों ने क्या किया कि AC जो है वो 2 पार्ट्स में है, AO प्लस OC, वहां से हम लोगों ने OC की लेंथ निकाल ली √3/2x - 20। उसके बाद हमारा एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाए और जितनी भी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है AC की, OC की और जो रेडियस वगैरह दिया हुआ है, उन सब को अप्लाई करके हम लोगों ने निकाल लिया x की वैल्यू, जो कि 20√3 मीटर आ गई। आई होप क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक, अब आगे चलते हैं थ्योरम 9.7 की तरफ। थ्योरम 9.7 की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। क्या पूछा है, क्या थ्योरम को प्रूव करना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। कह रहे हैं ये एक आर्क है, P से लेकर के Q तक, ये क्या है, ये एक आर्क है, इसको क्या कहते हैं, आर्क। कह रहे हैं कोई एक आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, कोई एक आर्क जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है, वो और किसी पॉइंट पर जो कि सर्कल पर लाई करता है उसका डबल होगी। मतलब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ये करना है कि एंगल PAB, एंगल PAB, सॉरी एंगल PBQ जो है वो 2 टाइम्स है एंगल PAQ का, 2 टाइम्स है एंगल PAQ का। ये हमको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो डबल होगा एंगल सबटेंडेड ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल के। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले देख लेते हैं आपने एक इस मतलब इसको मतलब क्या क्या दिया है इसमें देखते हैं। तो ये हमारा एक सर्कल है C1, सर्कल क्या है, C1 है, और जिसमें OP और OA क्या है, रेडियस है। O से लेकर के P तक रेडियस है, O से A रेडियस है और OQ भी क्या है, रेडियस है। ठीक, इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है इतनी चीजें। ठीक है, देखो भाई, ट्रायंगल की यहां पे एक प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने चल रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर 2 साइड इक्वल होते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनके अपोजिट बने हुए एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर OA OP के इक्वल है, OA OP के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक है, जब हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़े थे तो उसमें देखे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कि अगर 2 साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनका बनने वाला अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है आपस में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एज AO equals to PO
एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, एओ पीओ इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस है। एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ओ ए पी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक बात। इसी तरीके से हम देख रहे हैं ओ क्यू और ओ ए भी क्या है, आपस में इक्वल है। सर कह दो सर कैसे पता चला आपको, क्योंकि भाई साहब रेडियस है, और रेडियस किसी भी अगर सेम सर्कल है तो उसकी रेडियस क्या होगी, हमेशा इक्वल ही होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए, देयरफॉर एंगल ओ ए एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, ठीक है। ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने यहां पर लिख ली। अब यहां पर एक और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करने चल रहे हैं, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम किसी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम किसी ट्रायंगल, यहां पर देखो एओपी ट्रायंगल है और उसकी साइड एओ है, यदि हम उसको एक्सटेंड करना शुरू करें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो क्या है, एक्सटीरियर एंगल बनता है, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो इक्वल होता है अंदर के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स का। ये वाला एंगल नहीं, अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एओपी, इन ट्रायंगल एओपी क्या होगा, एंगल बीओपी, एंगल बीओपी क्या पीओबी लिखते हैं, एंगल पीओबी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि ये जो एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल है इस एओपी ट्रायंगल का, तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इन दोनों एंगल के सम के। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, कुछ याद आ रही होगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो OPA है और OAP, OPA और OAP ये क्या है, आपस में इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के तहत। तो हम क्या करेंगे, OAP इस एंगल की जगह पर, इस एंगल को हमें लेना है क्योंकि यही एंगल तो हमको दिखाना ही डबल है, तो हम OPA की जगह OAP लिख सकते हैं। OPA की जगह हम लोग OAP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने शो किया है इक्वल होते हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। OAP प्लस OAP क्यों हो गया, क्योंकि OPA की जगह हम लोगों ने OAP लिख दिया, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल POB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAP, कोई दिक्कत, ये फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन ए ट्रायंगल AOQ, यदि ट्रायंगल हम देख लें AOQ, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर भी उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल QOB ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल, इज इक्वल टू एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OQA, OAQ प्लस एंगल OQA, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमें ध्यान रखना है कि OAQ ये वाले
एंगल टर्मिनेट नहीं करना है, ये वाले एंगल को टर्मिनेट करना है, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल अभी चाहिए। तो ओ ए क्यू को टर्मिनेट नहीं करेंगे, ओ क्यू ए की जगह ओ ए क्यू लिखेंगे। यहां पर हम लोगों ने प्रूव किया है। तो एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए की जगह पर हम ओ ए क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो साइड, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यहां पे लिख सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इस तरीके से एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू हो जाएगा। ये हुआ अपना सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एड फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन, एड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी। एलएचएस और आरएचएस को साथ में जोड़ते हैं, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। तो 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी प्लस 2 टाइम्स एंगल ओ ए क्यू, इसको ऐड किए तो एंगल पी ओ बी, यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, पी ओ बी इसकी बात कर रहा है और क्यू ओ बी इसकी बात कर रहा है। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यहां पर थोड़ी सी गलती किया गया है, ये पी ओ क्यू हो गया, पी बी क्यू नहीं, बी वाला पॉइंट तो एक्सटेंड करने पे आया है, पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू हो गया। फिर 2 टाइम्स, इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन ले लेते हैं पहले। 2 टाइम्स, 2 दोनों से कॉमन ले लिया है 2, तो ये बचा ओ ए पी और प्लस यहां पर ओ ए क्यू, ओ ए पी और ओ ए क्यू बचा। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये वाले एंगल की बात किया है, फिर ओ ए क्यू इस वाले एंगल की बात किया है, मतलब कि पूरा का पूरा एंगल पी ए क्यू हो गया। तो 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू इसकी जगह पे लिख सकते हैं, और यही चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे गलती की, यहाँ पे बी पॉइंट लिखे थे, बी नहीं होगा क्योंकि बी तो एक्सटेंड करने पे, थोड़ा सा बी यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा फिगर की वजह से दिक्कत यहाँ पे हुई, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्रूव किया कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो डबल होता है। कोई भी पॉइंट जो कि सेंटर, जो कि सर्कल पर एंगल बना रहा है उसके, ठीक है, तो डबल होता है। इस तरीके से हो गया। थ्योरम 9.8 ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कह रहे हैं कि कोई भी सेगमेंट है हमारी, यहां पर एक पी क्यू क्या है, सेगमेंट है, पी क्यू सेगमेंट। तो पी क्यू सेगमेंट से बनने वाला कोई भी एंगल, पी क्यू सेगमेंट से, बहुत ध्यान सुनना, ये थ्योरम क्या कहती है, पी क्यू सेगमेंट से बनने वाला कोई भी एंगल जो कि सर्कल पर बन रहा है, जो कि सर्कल के बाउंड्री पर बन रहा है, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं। सॉल्यूशन, एंगल बहुत छोटा सा है, ये थ्योरम प्रूफ करने का बहुत ही आसान है। एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। पहले यहां फर्स्ट लिख लेते हैं, क्या लिखें, इन ए ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ। यदि हम ट्राइंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ए को ऑब्जर्व करते हैं, एंगल को एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ओ क्यू, इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल पी ओ डबल होगा, डबल एंगल पी ए क्यू, पी ओ क्यू क्यों डबल होगा, क्योंकि अगर हम 9.7 प्रूफ किया है कि किसी भी
द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होता है किसके, कि वो एंगल यदि हमारे सर्कल के बाउंड्री पर बना हो उसके डबल होता है। हम लोग सीख रहे हैं थ्योरम 9.7, ठीक, थ्योरम 9.7 के तहत ये हो गया एंगल POQ इज इक्वल टाइम्स एंगल AQ 9.7। इसी तरीके से हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PCQ इज एंड PQ एंड ट्रायंगल POQ। तो यहां पर भी हमको यही देखने को मिल रहा है कि POQ डबल है PCQ के, ठीक है, POQ डबल है PCQ के, क्योंकि यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये सेंटर पर बन रहा है, ये एंगल बन रहा है बाउंड्री पर, ठीक है, तो इस वजह से डबल होगा। ये भी थ्योरम 9.7। ये इक्वेशन तुम्हारा फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन तुम्हारा सेकंड बन गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर हम देख रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड में दोनों चीज इक्वल है, वहां पर भी POQ है, यहां पर भी POQ है, तो राइट हैंड साइड RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल PAQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल PCQ। 2 आपस में कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ, मतलब कि जो एंगल ये है ये क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आते एग्जाम में प्रूव करने के लिए। तो इसमें यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी एंगल यदि सेम सेगमेंट के द्वारा, कोई भी एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट द्वारा बनाया गया है, वो सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहा है, तो वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो थ्योरम 9.7 में हम लोगों ने देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब हमारे सेम आर्क द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है वो डबल होता है उसी आर्क के द्वारा किसी भी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बनाया हुआ एंगल के। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि अगर सेम सेगमेंट द्वारा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्ट सेंटर को छोड़ करके सर्कल के किसी भी बाउंड्री पर एंगल बन रहा है, तो वो हमेशा इक्वल होता है। यहां पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब थ्योरम 9.9 है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम यहां पर आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और थोड़ा सा यहां पर तुम्हें बता देते हैं थ्योरम 9.9 क्या कह रहा है। थ्योरम 9.9, अब जितने भी थ्योरम है उसको यहीं पे हम लोग देखेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन containing the line segment, the 4 point lie on a circle that is they are concyclic। ठीक है, ये क्या है इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसको प्रूव करना वैसे आता नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कह रहे हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। यहां से इस लाइन सेगमेंट द्वारा बनाए हुए कोई भी एंगल जो कि सेंटर पर लाई कर रहे हैं, जो कि सेंटर पर लाई कर रहे हैं, और वो एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं, वो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो वो सर्कल पर ही लाई करेंगे। एक मिनट फिर से अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहा है कि अगर हमारा कोई सेगमेंट, कोई हमारा लाइन सेगमेंट है, सर्कल का एक सेगमेंट है जिसके 2 एंड पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, और उनके द्वारा बनाया हुआ जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो कहां पर बनाए गए हैं, वो हमारा सर्कल के किसी भी सर्कल के बाउंड्री का कोई पॉइंट है। मतलब जो थ्योरम हम लोगों ने अभी इसके पहले प्रूफ की 9.8, उसी का क्या है, कन्वर्स है, ठीक है, उसी कन्वर्स है। वो कह रहा था कि लाइन सेगमेंट द्वारा बनाया हुआ कोई भी
एंगल यदि बाउंड्री पर बन रहा है तो वो क्या होगा, वो एंगल इक्वल होगा। यहां पे कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल होगा तो वो पॉइंट हमारे सर्कल पर लाई करेगा। वो सब के सब पॉइंट क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे, वो सर्कल पर ही क्या करेंगे, कंसंट्रेट होंगे, सर्कल पर ही होंगे। तो ये है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखो कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट द्वारा बनाए हुए एंगल यदि इक्वल हैं तो वो हमारे सर्कल पर ही लाई करेंगे, बस इतना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं। साइक्लिक क्या हो जाएगा, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो वर्टिसेस हैं, जो ये पॉइंट है, ये हमारा सर्कल के बाउंड्री पर लाई करे, बस इतना ही है। A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the 4 vertices of it lie on a circle. ठीक, अगर इसके चारों वर्टिसेस, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A प्लस एंगल C, ये 180 होते हैं, अभी थ्योरम भी है आगे। और एंगल B प्लस एंगल D क्या होता है, ये भी 180 होगा। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमारे 180। ठीक बात, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। तो यहां पर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये वाला टेबल कर लेना जरा तुम। इस फिगर से अपना उठाना प्रोटेक्टर और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D मेजर करना और यहां पर लिख देना। ठीक, ठीक है। और एंगल A प्लस एंगल C इसको ऐड करो, बताओ क्या आता है। एंगल B प्लस एंगल D इसको ऐड करके यहां पर लिखो और फिर तुम देखोगे कि दोनों एंगल A प्लस एंगल C क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं। ठीक, तो सीरियल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहां पर 1 ही वाला आएगा तुम्हारा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि और क्वाड्रिलेटरल तुमको बनाने होंगे, तो और मत बनाओ, बस फर्स्ट वाला कर लो, बाकी सब सिमिलरली समझ जाओगे। ठीक, इसके बाद 9.10, 9.11 जो ये हमारी थ्योरम है, जो तुम्हें बताया कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो 180 डिग्री होते हैं, बहुत सिंपल है। और अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180, अगर उसी कन्वर्स है, अगर हमारे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 है तो इसका मतलब कि हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है। अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 हैं, सम उनका 180 है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसी का कन्वर्स है। ठीक है, बस इसको याद रखना है, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा होमवर्क, एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल हैं, इसको ट्राई करना, कोशिश करना, आ जाए, नहीं आता है तो फिर हम कल समझाएंगे ही, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारे ये हो जाए। ठीक, तो आज हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हैं, आई होप सब कुछ क्लियर होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन है तो उसको शाम को जरूर डिस्कस कर। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।